हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी का चल रहा है प्रकृति भाव प्रकरण। प्रकृति भाव प्रकरण में प्रकृति भाव ही नहीं चल रहा हो ये क्या चल रहा है प्रकृति भाव में? अप्लुतवद उपस्थिते आ सूत्र चलेगा अप्लुतवद उपस्थिते अप्लुतवद उपस्थिते। कै ये इसके पहले कौन थे? गुरोनुतो नन्तस्यापेकैकस्य प्राचाम् गुरोर्तो नन्तस्यापेकैकस्य प्राचाम् प्राचाम। कै महाराज जी क्या ये गुरो नितो नन्तस्यापेकैकस्य प्राचाम् प्राचाम। कै ये गुरोरन्तोऽनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम् प्राचाम। ये क्या कर रहा था? प्लुत कर रहा था गुरु को, अनंत जो गुरु था। तो ये सब हो चुका। आज सूत्र चलेगा क्या? अप्लुतवद उपस्थिते अप्लुतवद उपस्थिते का देखो, अप्लुतवद उपस्थिते, अप्लुत इव अप्लुतवद, अप्लुतवद उपस्थिते। अप्लुतवद का मतलब क्या है? माने अप्लुत इव अप्लुतवद उपस्थिते। उपस्थिते का मतलब क्या है? तो उपस्थित का अर्थ लिखा, देखो वृत्ति में ही आपके लिखेगा उपस्थितः अनार्सः, उपस्थिते अनार्से इति शब्दे। तो उपस्थिता माने अनार्सा, आर्सा माने वैदिकः, अनार्सा माने अवैदिकः, यानी अवैदिके इति शब्दे पड़ता है कि नहीं? तो उपस्थिते का मतलब क्या हो गया? अनार्स। अनार्स माने अवैदिक। तो उपस्थिते यानी अनार्से अवैदिके इति शब्दे पड़ता है कि नहीं? यदि वो अवैदिक इत शब्द पर में हो तो क्या होता है? प्लुतः अप्लुतवद भवति। अरे अप्लुतवद कौन होगा? जो प्लुत होगा वही ना अप्लुतवद करेगा। जो अप्लुत है वो तो हैया है अप्लुतवद का है, उसको क्या करना है? क्या महाराज जी? तो जो प्लुत होगा वो क्या हो जाता है? अप्लुतवद हो जाता है, अप्लुतवद हो जाता है। क्या हो जाता है? अप्लुतवद हो जाता है कि नहीं? तो प्लुतः अप्लुत इव भवति उपस्थिते यानी कि अनार से अवैदिके इति शब्दे पड़ता है। ठीक है भैया, अर्थ जान गए? प्लुत क्या होता है? कदा और से अवैदिके इति शब्दे पड़ता है। उपस्थिते का मतलब क्या है? अनार से। अनार से का मतलब क्या है? अवैदिके। आर्स माने होता है वैदिक। तो हो गया ना, आप समझ गए ना? सूत्र का अर्थ क्या हुआ? प्लुतः अप्लुतवद स्यात् अनार से यानी अवैदिके शब्दे पड़ता है। सीधे आप कह सकते हो इतना। क्या अनार से अवैदिके शब्दे पड़ता है, माने अनार से मत कहो, अवैदिके शब्दे पड़ता है, इतना भी कह दो तो चले, क्योंकि अनार से अवैदिके सब एक ही मतलब है, उपस्थित है, सबका एक ही मतलब है। इसलिए प्लुतः अप्लुतवद भवति अवैदिके शब्दे पड़ता है। ठीक है भैया, सूत्र का अर्थ क्या हो गया? प्लुतः अप्लुतवद भवति अवैदिके शब्दे पड़ता है। ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या? जैसे मान लो उदाहरण के लिए दिया, क्या उदाहरण दिया है? सुश्लोक इति सुश्लोके। देखो सुश्लोक धन इति, सुश्लोक धन इति यहाँ दूरात धुते से क्या हो गया? प्लुत हो गया है। अब क्या हुआ भैया? जो सुश्लोक में जो ककार उत्तरवर्ती आकार है वो क्या है? प्लुत है। अब ये लगा सूत्र का भैया अवैदिके अनार से इति शब्द पर परे कौन है? इति परे है। सुश्लोक इति में इति परे है, इसलिए क्या होगा? जो प्लुत होगा वो प्लुतवद हो जाएगा। तो सुश्लोक में जो ककार उत्तरवर्ती आकार है वो क्या हो जाएगा? अप्लुतवद हो जाएगा। अप्लुतवद हो जाएगा, है कि नहीं? अप्लुतवद हो जाएगा। तो अप्लुतवद का मतलब क्या है? तो कहा जब अप्लुतवद हो जाने का फल ये है कि प्लुत निमित्तक कार्य नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? तो प्लुत निमित्तक कार्य क्या है? प्लुत प्रक्रिया चिन्हित से क्या होता है? प्लुत और प्रकृति संज्ञा को क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। तो प्लुत संज्ञा निमित्तक कार्य क्या है? प्रकृति भाव। प्रकृति संज्ञा निमित्तक कार्य क्या है? तो प्लुत संज्ञा निमित्तक कार्य क्या है? प्रकृति भाव। वो होगा नहीं होगा। जब प्लुत क्या हो जाएगा? अप्लुतवद हो जाएगा। इससे तो अप्लुतवद होने का फल यही है कि प्लुत निमित्तक कार्य नहीं होगा। तो प्लुत निमित्तक कार्य क्या है? प्रकृति भाव। प्लुत प्रक्रिया चिन्हित से प्रकृति भाव वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो यणादि कार्य होंगे कि नहीं होंगे? यणादि कार्य होंगे। जो जहाँ प्राप्त रहेगा होगा। तो सुश्लोक इति में यण नहीं प्राप्त है, क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है, गुण हो जाएगा। तो सुश्लोक इति बराबर सुश्लोकेति बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सुश्लोक इति बराबर सुश्लोकेति। ठीक है ना?
वत किम अपलूत नहीं ऊपर है कुछ लिखा हुआ है उसको अपलूत कार्यम प्रकृतिभावम न करोति। हाँ कहा भैया प्लुत कार्यम प्रकृतिभावम अपलूत का नहीं आप थोड़ा वहाँ पंक्ति भेद है, यहाँ देखो पाठ भेद मिलता है कई ग्रंथों में। इसमें दो तरह सुनिए प्रभु जी मेरे, क्या नाम है आपका? नमन जी। नमन गोसाई सुनिए, इसमें दो पाठ भेद मिलते हैं। एक तो क्या है प्लुत कार्यम प्रकृतिभावम न करोति, एक ये है, और एक है अप्लुत कार्यम यणादिकम न करोति, यणादिकम करोति। अप्लुत कार्यम यणादिकम करोति, अप्लुत कार्य जो यणादि है वो हो जाते हैं। अरे जब अप्लुतवत भाव हो गया तो क्या होगा? प्लुत कार्य नहीं होंगे। प्लुत निमित्तक कार्य क्या? प्रकृति भाव नहीं होगा, और अप्लुत कार्य होंगे। अप्लुत कार्य क्या है? यणादि कार्य हो जाएंगे, समझे कि नहीं? तो यही चीज को लिखा रहता है, कहीं कहीं ये लिखा है कि प्लुत कार्यम प्रकृति भावम न करोति, और कहीं कहीं लिखा है कि अप्लुत कार्यम यणादिकम करोति, अप्लुत कार्यम यणादिकम करोति। ठीक है ना? अब जब अप्लुतवद हो गया तो क्या होगा भैया? वहाँ पर प्लुत निमित्तक कोई कार्य नहीं होगा। प्लुत निमित्तक कार्य क्या है? प्रकृति भाव बताया अभी, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए प्लुत निमित्तकम कार्यम न करोति, प्लुत निमित्तकम प्रकृति भाव कार्यम न करोति। और अथवा कहीं कहीं ये मिलता है कि अप्लुत कार्यम, अप्लुत कार्य क्या है? प्रकृति भाव। अच्छा कार्य प्रकृति भाव तो क्या है? अप्लुत कार्य है नहीं है, क्या है? अप्लुत कार्य है। हाँ तो अप्लुत कार्य क्या है? यणादि कार्य है, वो हो जाते हैं, समझे कि नहीं? तो अप्लुत कार्यम यणादिकम करोति के ना अप्लुत भाव अप्लुतवद भावेन, है कि नहीं? जब अप्लुतवद भाव हो गया तो इस तरह का कार्य कर देता। ठीक भैया, तो ये दो पंक्तियां मिलती है, आप लोग भ्रमित मत होइएगा, ठीक है? हाँ आगे वद किम अपलुत इत्युक्ते कहा भैया। अच्छा ये बताइए, कोई कहा भैया अप्लुतवद उपस्थित है, डॉक्टर साहब समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा आवाज? अरे डॉक्टर को भी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर का भी आज, उसका भी है, क्या नाम उस लड़के का? रुद्र उपाध्याय भैया का है यार, ध्यान में जा रहे हैं क्या नाम इनका? नहीं इनका भैया का, हाँ पीयूष भैया, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ इतने ध्यान से लौट आया, एठो को भेजा था कि जब ध्यान पूजा करना अपना, तो वहां से पता नहीं क्या किया, लौट आया। चल जाने दो। तो क्या हुआ? वत किम अपलुत इत्युक्ते का पद क्यों रखते हो? का इतने कहो, अप्लुतवद उपस्थित की जगह क्या कर दो? अप्लुत उपस्थित, क्या कह दो? अप्लुत उपस्थित। अप्लुत उपस्थित यानी अप्लुत होता है, जो प्लुत होता है वो क्या हो जाता है? अप्लुत होता है। उपस्थित यानी अवैधिके शब्दे पड़ता है कि नहीं? प्लुता अप्लुता भवति अवैधिके शब्दे पड़ता। सूत्र का अर्थ क्या होगा जब वत नहीं रखोगे? प्लुतः अप्लुतः भवति अवैधिके इति शब्दे परतः। प्लुत क्या हो जाता है? अप्लुत हो जाता है। किसके परे रहते? अवैधिक इति शब्द के परे रहते, है कि नहीं? जी होगा। तो देखो जब जो प्लुत है वो क्या हो जाएगा? अप्लुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्लुत हो जाएगा। प्लुता स्थान है अप्लुता भविष्य, मैंने वो अप्लुत हो जाएगा। जी अप्लुत हो जाएगा तो प्लुत रह पाएगा? नहीं रहेगा। प्लुत का श्रवण होगा? नहीं होगा। अभी क्या होता था कि अप्लुतवद होने का फल ये था कि अप्लुतवद हो जाता था तो प्लुत निमित्तक कार्य नहीं होते थे, लेकिन प्लुतवा वहां से हटता नहीं था। प्लुत तो रहा आता था, प्लुत का श्रवण होता था, उसका उच्चारण होता था, लेकिन अब जब अप्लुता हो जाएगा तो क्या होगा? प्लुत का श्रवण श्रवण ही नहीं होगा, प्लुत का श्रवण नहीं होगा। ठीक है ना? तो अग्नि इति क्या? अग्नि इति विष्णु इति, अग्नि इति विष्णु इति। यहाँ ई दू दे द्विवचनम प्रक्रिया से क्या होता है? संज्ञा होती है, इसीलिए क्या होता है? प्रकृतिभाव हो जाता है, जिससे क्या नहीं होता है? अरे क्या नहीं होता? हाँ मैंने वो नहीं, विष्णु इति में हाँ यणादि कार्य नहीं होता, विष्णु इति रहता है। और यहाँ प्लुत भी है, क्या? विष्णु का जो उकार है, अग्नि का जो विकार है, ये क्या है? प्लुत है। प्लुत है किसे? दूराधुते से तो हो जाएगा। अब बताओ अप्लुतवद भाव हो जाएगा अगर, माने अप्लुत हो जाएगा अगर, तो प्लुत का वहां श्रवण होगा? नहीं होगा। अग्नि इति में नहीं होगा, विष्णु इति में नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है? इसीलिए हाँ यहाँ वत रखते हैं। तो अब वत रखने का फल ये कि अप्लुतवद होता है, अप्लुत नहीं हो जाता सीधे, मैंने प्लुत का निषेध नहीं होता है, प्लुत का निषेध नहीं होता, प्लुत रहता है। हाँ अप्लुतवद होने का फल ये रहता है कि प्लुत निमित्तक कार्य नहीं होते, समझे कि नहीं? प्लुत रहा आता है, प्लुत का श्रवण होता है,
बस हाँ, प्लुत निमित्तक कोई कार्य नहीं होते, प्लुत निमित्तक कार्य नहीं होंगे, मतलब प्रकृति भाव नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन क्या होगा? प्लुत रहेगा, वहाँ श्रवण होगा उसका, है कि नहीं? तो यहाँ अग्नि इति में प्लुत निमित्तक कार्य प्रकृति भाव नहीं हुआ, हाँ प्रगृह निमित्तक हो गया। क्या? प्रकृति निमित्तक। अरे अगर विष्णु इति यनादि हो जाए तो श्रवण नहीं होगा, फिर क्या है प्लुत का? लेकिन अगर क्या हुआ तो है यहाँ प्रकृति भाव, लेकिन प्लुत निमित्तक कार्य नहीं हुआ। क्या हुआ है? प्रकृति निमित्तक हो गया, तो हो जाने तो क्या करना है, प्लुत निमित्तक तो नहीं हुआ। तो समझ गए ना? वध का फल ये हो गया कि अग्नि इति में विष्णु इत्यादि में क्या होगा? प्लुत का श्रवण हो जाता है। ठीक है भैया? तो वत किम, वत अगर नहीं रखोगे तो अप्लुता कहोगे। सूत्र का अर्थ हमने बता दिया क्या होगा। माने प्लुता अप्लुता भवति उपस्थिते अनार्से अवैधिके शब्दे पड़ता। तो जो प्लुत हो, इसका मतलब प्लुत का क्या होने लगेगा? निषेध होने लगेगा, प्लुत का उच्चारण नहीं हो पाएगा, प्लुत का श्रवण नहीं हो पाएगा। ततश्च अप्लुत इत्युक्ते अप्लुत इत्युक्ते प्लुते विधीयते। हाँ, अप्लुते विधीयते, अप्लुत का ही विधान होगा। अप्लुतश्च निषिध्यते, है कि नहीं? प्लुत का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। हाँ, आगे तथा च प्रक्रिया आश्रय प्रकृति भावे प्लुतस्य। प्रक्रिया, ये देखो बता दिया हमने, अग्नि इति विष्णु इति में प्रगृह निमित्तक प्रकृति भाव हुआ कि प्लुत निमित्तक प्रकृति भाव हुआ? हाँ, वही प्रक्रिया आश्रय प्रकृति भाव। अग्नि इति इत्यत्र विष्णु इति इत्यत्र किमस्ति? प्रगृह आश्रय प्रकृति भाव वर्तते कि प्लुत आश्रय प्रकृति भाव वर्तते। प्लुत आश्रय माने निमित्त है, प्रगृह निमित्त का प्रकृति भाव वर्तते, प्रगृह आश्रय का प्रकृति भाव वर्तते, न तो प्लुत आश्रय का प्रकृति भाव वर्तते, न तो प्लुत निमित्त का प्रकृति भाव वर्तते। यहाँ पर प्लुत निमित्तक प्रकृति भाव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर प्लुत का श्रवण नहीं हो पाए। अगर क्या नहीं रखोगे? वत नहीं रखेंगे, इसीलिए वत रखना चाहिए। तथा देखो लिखा, कितनी अच्छी पंक्ति है। तथा प्रगृह आश्रय प्रकृति भावे प्लुतस्य श्रवण न स्यात् पुत्र अग्नि विष्णु इत्यत्र। समझे कि नहीं? हाँ, आगे अग्नि इति। लग रहा महाराज लोग कि नहीं लग रहा हो प्रभु? हाँ, आगे अग्नि हो गया ना हमारा सूत्र। कौन? ईचार्कवर्मस्य, ईचार्कवर्मस्य, है कि नहीं? जी, है कि नहीं? ईचार्कवर्मस्य, तेजी से बोलिए यार। ईचार्कवर्मस्य, ईचार्कवर्मस्य, है कि नहीं? कोई ये ऋषि है जी, चाक्रवर्मण ऋषि है। कौन ऋषि है? चाक्रवर्मण। जैसे आप अभी पीछे पढ़े हैं साकटायन ऋषि हैं, लेकिन आप पिछली ऋषि हैं। साकल्य पढ़े है ना? लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य, साकल्यस्य, है कि नहीं? जी, कौन है? साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य में आप क्या कौन से ऋषि पढ़े? साकल्यस्य। दीर्घात आचार्याणाम, दीर्घात आचार्याणाम, ये आचार्य है, वहाँ सामान्य दीर्घा। त्रिप्रवृत्तिषु साकटायनस्य, त्रिप्रवृत्तिषु साकटायनस्य, त्रिप्रवृत्तिषु साकटायनस्य, त्रिप्रवृत्तिषु साकटायनस्य। क्या यार, क्या है? कौन ऋषि हैं? साकटायन ऋषि। कौन से? कहाँ? प्रवृत्तिषु साकटायनस्य, है कि नहीं? त्रिप्रवृत्तिषु साकटायनस्य। क्या यार? साकटायन ऋषि का ऋषि साकटायन ऋषि, साकटायन ऋषि। उसी तरह यहाँ पर चाक्रवर्मण ऋषि, चाक्रवर्मण ऋषि, अनेक ऋषि हुई जो गूढ़ रूप से क्या किया। तो क्या अर्थ है इसका भैया? तो ईकारः प्लुतः अप्लुतवत् भवति अचिपरता चाक्रवर्मण ऋषेः मते। विकल्प चाक्रवर्मण ऋषि के मत में, यानी कि विकल्प से। ठीक है, तो जान गए ना अर्थ। जो प्लुत इकार होगा वो क्या होगा? अप्लुतवत् भाव। जैसे अभी पीछे क्या पढ़ रहे थे, अप्लुतवत् भाव ही न कर रहा था, तो उसी तरह ये भी अप्लुतवत् भाव करता है। ये किसको करता है? ईकार को, किसके प्लुति। अरे तो प्लुत ईकार को न करेगा अप्लुतवत्, जो प्लुत है ही नहीं उसको क्या करेगा? कहे महाराज, वो तो स्वतः अप्लुथी है, तो उसको क्या प्लुतवत् भाव करना है? कहे महाराज, तो जो प्लुत होगा, यानी प्लुता इसीलिए लिखा प्लुता ईकार, है कि नहीं? ईकार प्लुता, यानी कि प्लुता है ईकार
अप्लुत स्यात् आचि परतः चाक्रवर्मण ऋषि मते यानी विकल्पेन। ठीक है भैया, ये सूत्र जो है उभयत्र विभाषेयम, ये क्या है? ये उभयत्र विभाषा सूत्र है। इति के परे रहते पूर्व से प्राप्त रहेगा, और जहाँ इति नहीं है, इदम परे है, अन्य परे है, वहाँ क्या नहीं प्राप्त रहेगा? नहीं प्राप्त रहेगा। दूसरी बात, अवैधिक इत के प्राप्त रहेगा, अवैधिक इति परे रहित ही प्राप्त होगा, अवैधिक रहेगा तो नहीं प्राप्त रहेगा। किसे? अप्लुतवद उपस्थित के द्वारा। ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया? किंचित अंश में प्राप्त है, किंचित अंश में प्राप्त नहीं, अप्राप्त है, इसलिए क्या हो गया? उभयत्र विभाषा सूत्र है। ठीक है भैया, ई चाक्रवर्मणस्य उदाहरण दिया, चिनुहीति, चिनुही इति। अब देखो, चिनुहीति अथवा चिनुही इति, चिनुही इति। देखो चिनुही इति है, अब देखो चिनुही इति, यहाँ चिनुही में जो इकार है वो क्या है? प्लुत है, इकार है, वो क्या हो जाएगा? प्लुतवद भाव हो जाएगा विकल्प से। आगे आज परे कौन है? इति का ई, तो यहाँ प्राप्त था उसे अप्लुतवद उपस्थित है, लेकिन इससे विकल्प से हो जाएगा तो एक बार होगा, एक बार नहीं। जब एक बार हो जाएगा प्लुतवद भाव तो प्रकृति भाव नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या दीर्घ हो जाएगा, तो चिनुही इति बन जाएगा। और जब अप्लुतवद भाव नहीं होगा यानी प्लुत ही रहेगा, प्लुत रहेगा वहाँ, अप्लुतवद नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, तो चिनुही इति रहेगा। इसी तरह चिनुही, चिनुही इदम, चिनुही इदम, अलग अलग, एक बार दीर्घ होगा, एक बार दीर्घ नहीं होगा। जब प्लुतवद भाव हो जाएगा तो क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, और जब अप्लुतवद भाव नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, तो दीर्घ नहीं होगा। कहे मारा ये, तो ये दोनों चीजें। आगे उभयत्र विभाषेयम लिख बता ही दिया था मैं, उभयत्र विभाषेयम। हाँ, देखो ई दूधे द्विवचनम प्रक्रियम, इच्चा उच्चा एच्चा इति ई दूधे समाहार द्वंद्व समासा, समझे कि नहीं? ई दूधे द्विवचन भैया, ई दूधे तीनों कहाँ विशेषण? द्विवचन विशेषण, विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ क्या होता है? ई दंतम ऊदंतम एदंतम द्विवचनम प्रक्रिया है कि नहीं? ए दंत द्विवचन, उदंत और एदंत, ये द्विवचन की क्या होती है? प्रक्रिया संज्ञा होती है। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे, सब बता चुके हैं हम पहले। हरि एतौ में जो ई है वो क्या है? ईदंत द्विवचन है, ई विदेशीवत भाव से ईदंत है, और द्विवचन पराधिपत भाव से। ठीक है, और इसी तरह से हरि विष्णु इमौ में ऊ है, ऊत है, वो क्या है? पराधिपत भाव से उसमें द्विवचनत्व तो आ जाता है, अंताधिपत भाव कर लेना है, और विदेश भाव से वो उदंत है। ऐसे गंगे अमु, यहाँ गंगे में जो ए है वो क्या है? भाव से एदंत है, और द्विवचनत्व है, पराधिपत भाव से उसमें इस तरह से ध्यान दें। आगे कोई कहा भैया द्विवचन में भी तदंत विधि हो जाए, द्विवचन प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तो कहा नहीं होगा, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण नास्ति, या संज्ञा विधि है ना, कौन सी संज्ञा करता है? संज्ञा प्रकृति संज्ञा निष्ठ विधेयता रूप दुद्देशता प्रयोजकम प्रत्यय पदम द्विवचन प्रत्यय पदम अतः तददादि विशिष्ट तदंत विधि न भवति, तदंत विधि करने से इस द्विवचन से द्विवचनांत का लाभ नहीं होगा। अगर हो जाए तो समस्या होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कुमारियो अगारम, कुमारी अगारम, क्या? कुमारियो अगारम, कुमारी अगारम, कुमारी धन अगारम, यहाँ हो जाता है तो कुमारी अगारम बनता है। तो कुमारी अगारम, यहाँ ओस था, ओस का क्या हो जाता है? समास हुआ है, समास होता है व्यक्ति का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है, तो कुमारी धन अगारम। अब ये कहो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से द्विवचन ओस आ जाएगा तो द्विवचनांत हो जाएगा, कुमारी क्या हो जाएगा? द्विवचनांत हो जाएगा। अरे सूत्र का अगर द्विवचन में भी तदंत विधि हो जाए तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? द्विवचनांत जो ईदंत उदंत एदंत उनकी क्या होती है? प्रकृति संज्ञा। तो बताओ कुमारी क्या है? ईदंत है कि नहीं है? और द्विवचनांत भी है, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से आ जाएगा ओस, समझे? तो द्विवचनांत भी हो गया, ईदंत है, तो क्या होने लगेगा? प्रकृति संज्ञा होने लगेगी, तो ज्ञान हो पाएगा, प्रकृति भाव होगा तो नहीं होगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? ईदंत उदंत एदंत जो द्विवचन तदंत विधि का निषेध हो जाता है तो द्विवचन यही अर्थ होता है। तो जो ओस है वो क्या नहीं है? न ईदंत है, न उदंत है, न एदंत है, कोई नहीं। जो ई है वो क्या नहीं है? द्विवचन है, नहीं है, नहीं, इसलिए क्या है? वहाँ पर अधिपत भाव वैसे नहीं हो सकता क्योंकि एक आदेश नहीं है वो। ठीक है भैया, तो हो गया ना? पचेते में देखो ये ईदंत उदंत एदंत एदंत कहने का फल ये है कि पचेते इमऊ, यहाँ पचेते में एते है, क्या है? पच धन एते, आता आम का द्विवचन का रूप है, उसको क्या होता है? एते हो गया। और इते क्या है? इते, पच धन इते। अब क्या होगा भैया? देखो ये इते क्या है? द्विवचन है, क्या है?
अब बताओ ये ईते क्या है? न ईत है, न ऊत है, न ईत है नहीं तो क्या नहीं होगा? जो द्विवचन कौन है? ईत, ईते है। द्विवचन कौन है? ईते। वो क्या नहीं है? है, इसलिए यहाँ प्रगति संज्ञा हो पाएगी? प्रगति भाव नहीं हो पाएगा, तो आया आदेश होने लगेगा। कहे इसीलिए क्या कहो? ईदंत, उदंत, एदंत जो द्विवचन। तो बताओ ये ईते क्या है? एदंत है कि नहीं? ईते क्या हो गया? एदंत है और द्विवचन भी है कि नहीं? ईते क्या है? एदंत है और द्विवचन है ही, समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगी? प्रगति संज्ञा। आगे मणिवोष्टस्य लंबेते प्रियो वत्सतरौ मम। यहाँ मणि इव, मणि यहाँ इव, यहाँ क्या हो जाता है? मणि धन इव रहता है, यहाँ क्या हो जाता है? मणि द्विवचनांत है, प्रगति संज्ञा हो जाएगी, प्रगति भाव हो जाएगा, तो क्या नहीं हो? दीर्घ हो पाएगा? तो मणिवोष्टस्य लंबेते प्रियो वत्सतरौ, ये प्रयोग बन पाएगा? तो कहा कैसे बनता है? प्रयोग बनता है, प्रयोग किया गया है इसका। तो कहा भैया मणि इव में यहाँ प्रगति संज्ञा नहीं हुई है, प्रगति भाव नहीं हुआ। यहाँ क्या है? मणि वा है, क्या है? मणि वा। आगे क्या है? मणि वा। अब वो वा का ही अर्थ क्या है? इव है। वा का ही अर्थ क्या है? इव है, माने सादृश्य अर्थ है, समझे कि नहीं? तो वहां क्या नहीं हुआ है? मणि शब्द ही है और आगे क्या है? इव नहीं है, आगे क्या है? वा है। क्या है? वाह। वाह किस अर्थ में है? इव अर्थ में। तो इव अर्थ है वाह शब्द, वाह शब्द वा बोलते, अथवा छोटा वाह समझो अथवा बड़ा वाह समझो, ये किस अर्थ में है? इव अर्थ में इनका प्रयोग है। यहाँ क्या नहीं हुआ? प्रगति संज्ञा माने दीर्घ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? दीर्घ न होकर के मणि इव, फिर दीर्घ होकर के मणि इव, ऐसा नहीं बना। मणि है फिर आगे वाह, अब फिर क्या हो गया? वो वाह जो है, वाह का अर्थ क्या है? सादृश्य। वाह शब्द अथवा वाह शब्द वहां पर है, ठीक है भैया? क्योंकि वो ओष्टस है तो वाह भी रहेगा, दीर्घ रहेगा तब भी गुण होकर के वो ओष्टस बन जाएगा, रस रहेगा तब भी बन जाएगा। कहे तो वाह शब्द वाह बोध्या, ठीक है? बल में दिया हुआ है कि वाह शब्द का प्रयोग अमर कोश में दिया, नीचे बोल दो, बोलना हो तो कि अमर नीचे सबसे आओ, नीचे एकदम हाँ यहीं पर हमारा दिया बेटा, जहाँ अगुरी है तुम्हारी जी। वम प्राचेत वाह यथा तथई वही वेवम साम्य इत्यमरा, ये लिखा है ना? हाँ तो समझ लेना। आगे चलो, आगे हो गया ना? इत्यत्र तु इवार्थे, इत्यत्र तु इवार्थे वा शब्दो कुत्र मणिव इत्यत्र, ठीक है भैया? आगे आदसो मात। अब आया सूत्र क्या? आदसा मात। आदसा क्या है? षष्ठ्यंत है। मात क्या है? पंचम्यंत है। तो अर्थ क्या होगा? आदस संबंधी मकारात। आदस संबंधी मकारात दीर्घ योग लक्षण पंचमी है, जिससे परव का अध्यार हो जाता है। क्या? तो आदसा आदस संबंधी यहाँ मकारा, तस्मात परव ईदूतौ प्रगृह्य उस्ता, क्या अर्थ हो जाएगा? आदस संबंधी मकारात परव ईदूतौ प्रगृह्य उस्ता, ठीक है? आदस संबंधी मकारात परौ ईदो, चाहिए कहो चाहे कहो आदस संबंधी है मकार तस्मात परौ ईदूतौ प्रगृह्य उस्ता। और सरल अर्थ करना, अपना करते रहो, क्या करना क्या यार? तो अस्मात इसीलिए लिखा जाता है, अस्मात माने अदस शब्दात। अदस शब्दात का भी मतलब है अदस संबंधी, यहाँ मकार है तस्मात, है कि नहीं? अस्मात परा क्या लिखा वृत्ति? अस्मात् परा विदुतौ प्रगृह्य उस्ता। हाँ, अस्मात माने वही अदस संबंधी मकार परा विदुतौ प्रगृह्य उस्ता। यहाँ ईत द्विवचन प्रगृह्यम से क्या आ जाता है? ईत ऊत आ जाता है, एत नहीं आता, ईत ऊत आ जाता है, ठीक है? एकारो न वर्तते मकारात अदस संबंधी मकारात परत्वा संभवात। अदस संबंधी मकारात अद्विवचन की भी अनुवृत्ति नहीं करते, क्योंकि ईत जो मिलेगा अदस संबंधी मकार से परे, आकार संबंधी मकार से अव्यवहितोत्तर जो ईत मिलेगा वो द्विवचन मिलेगा ही नहीं, बहुवचन में ही मिलेगा। और जो ईत ऊत मिलेगा वो द्विवचन में मिलेगा। तो एक में असंभवात, एक में व्यावर्त्या भावात, क्या नहीं होगा? द्विवचन की भी अनुवृत्ति यहाँ नहीं, ठीक है ना? जो ईत मिलेगा वो ईत बहुवचन से क्या हो जाता है? ईत हो जाता है। तो क्या मिलेगा? बहुवचन मिलेगा ईत, या ऊत जो द्विवचन नहीं मिलेगा, इसीलिए द्विवचन की भी अनुवृत्ति नहीं आती। तो क्या अर्थ होगा भैया? आदस संबंधी
एत नहीं की अनुवृत्ति नहीं आती, क्योंकि आदर्श संबंधी मकार से परे कहीं भी क्या नहीं मिलेगा, एत नहीं मिलेगा। आदर्श संबंधी जो मकार होगा उससे परे ईत उत तो मिलेगा, लेकिन एत नहीं मिलेगा। एत कभी भी आदर्श संबंधी मकार से परे एत नहीं मिलेगा। क्या नहीं करते हैं, द्विवचनम प्रक्रियम, इस सूत्र से एत की अनुवृत्ति नहीं करते। समझे कि नहीं? कोई पूछे क्यों नहीं करते तो क्या बताएंगे, आदर्श संबंधी मकार से परे कहीं भी एत नहीं मिलता, नहीं मिलता। अतः असंभवात एत ग्रहणस्य अनुवृत्ति न क्रियते। इसका मतलब प्रतिबंधक एत की अनुवृत्ति में क्या है, आदर्श संबंधी मकार मात। आदर्शो मात में क्या है, मात। मात। यही जो मात है यही क्या है, प्रतिबंधक है। किसका, एत का, एत की अनुवृत्ति का। क्या, एत की अनुवृत्ति में प्रतिबंधक है यदि, तो क्या है प्रतिबंधक, मात। आदर्शो मात में मात। यदि मात ना हो तो जग से एत भी आ जाए। कहे महाराज, मात है इसीलिए रोका हुआ है, किसको, एत की अनुवृत्ति को। ठीक है भैया, अभी आगे बताएंगे, आगे चलो। द्विवचनम आदर्शो मात है कि नहीं, तो इस तरह से इसका समझ लेना। अब देखो उदाहरण क्या दिया, अमी ईसा। देखो अमी कहाँ का रूप है, असौ अमु अमी, असौ अमु अमी। तो अमी कहाँ का है, बहुवचन का रूप है। तो एक आधे रहता है और आधे में एक को का हो जाता, सी का है और उस एक को का हो जाता है, एत बहुवचन से ईत हो जाता है, अद्दा को माँ हो जाता है, तो क्या बनता है, अमी। अब जो बताओ अमी का ई है वो क्या है, ईत है। क्या है, ईत है। आदर्श संबंधी मकार से परे भी है। आदर्श कौन है, पूरा अमी, पूरा आदर्श है। और उसमें क्या होगा, आदर्श का मकार हो गया अमी में मकार से परे ईत है कि नहीं है, आदर्श संबंधी मकार से परे ईत है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको प्रकृति संज्ञा हो जाएगी और प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या है प्रकृति भाव, कोई समस्या आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत, हाँ तो प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, अमी ईसा या दीर्घ नहीं होगा। क्या यार, इसी तरह से राम कृष्ण अमु आसाते, यहाँ क्या है, राम कृष्ण रामश्च कृष्णश्च इति राम द्विच है, तो इसलिए अमु भी क्या है, अमु माने यही राम कृष्ण दोनों, राम कृष्ण अमु आसाते। तो अमु कहाँ का रूप है, द्विवचन का रूप है। तो बताओ ऊथ है, द्विवचन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आदर्श संबंधी मकार यहाँ पर भी है, उससे परे ऊथ है, इसलिए उसकी भी क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा, प्रकृति भाव। तो अमु आसाते यहाँ क्या है, यलादि नहीं हुए। आगे कहा भैया मात क्यों रखते हो, तो बताया ना कि मात अगर नहीं रखोगे तो एकार की अनुवृत्ति आने लगती नहीं, क्योंकि एकार की अनुवृत्ति को यदि कोई रोक रहा है तो कौन रोक रहा है, मात जहाँ हटा है तो वही उसका प्रतिबंधक हटा तो कार्य हो जाएगा। कार्य क्या होगा, एकार की अनुवृत्ति। सूत्रकार से क्या होगा, आदर्श संबंधी एकार, ईत उत और एकार की प्रकृति संज्ञा होती है। आदर्श संबंधी ईत उत एत, तो अमुके यत्र, ये बहुवचन का रूप है अमुके, तो आदर्श शब्द है, क्या है, आदर्श शब्द है। अब क्या होगा, आद रहता है, आद तो पर रूप आदि होकर के आद बनता है, और क्या हो जाता है, आकाश हो जाता है, तो आदक बन जाता है। क्या बनता था, आदक। और उत्तमत होकर के, अरे आदक रहेगा, उत्तमत हो जाएगा, किसको, दा को माँ हो जाएगा, अदा के बाद जो आ है उसको क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अमुक। आगे और सी है, बहुवचन का रूप है, तो मिला दोगे, सी में ई हो जाएगा, जस रहेगा, जस को सी होगा, सी को ई हो जाएगा, और गुण कर दो तो क्या बनेगा, अमुके धन आगे आत्र। अब बताओ ये अमुके का ये है कि नहीं है, आदर्श संबंधी है कि नहीं है, वो आदर्श संबंधी है, अतः क्या होने लगेगा, प्रकृति संज्ञा होने लगे, प्रकृति संज्ञा होगी प्रकृति भाव होगा, प्रकृति भाव होगा तो इंगा पतन से पूर्व रूप नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या कहना चाहिए, मात कहना चाहिए। तो मात कह दोगे तो मकार से परे एकार है, नहीं है। बताए कहीं यही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे वो तो ककार से परे एत है, क्या यार, माँ से परे है क्या, आदर्श संबंधी माँ से परे एत है, नहीं है, आदर्श संबंधी माँ से परे एत कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए असंभवात एत की अनुवृत्ति आती ही नहीं है। समझे कि, तो बस सूत्र का अर्थ इतना होता है, आदर्श संबंधी मकार से परे ईत ऊत की प्रकृति संज्ञा होती, यहाँ ना ईत है ना ऊत है, इसलिए दोनों प्रकृति संज्ञा, जिससे एकार की प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो अमुके धनात्र, यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, प्रकृति भाव नहीं होगा, तो एंगा पतांता जिससे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो क्या होगा, अमुके अत्र। महाराज किससे, आगे आगे
असदिमाद ग्रहणे असदिमाद ग्रहणे एकारोप्य अनुवर्तेत, देखो लिख दिया असदिमाद ग्रहण, यदि में मात नहीं रखोगे तो एकारोप्य अनुवर्तेत, एकार की भी अनुवृत्ति होने लगेगी। तो अमुके अत्र में भी प्रकृति संज्ञा होने लगेगी। आगे तो समस्या हो गया। आगे से सूत्र आया से, ये से सूत्र क्या कहता है? से की क्या होती है? प्रकृति संज्ञा होती है। तो अस्मे इंद्रा बृहस्पति, अस्मे का अर्थ है अस्मभ्यम, व्यस को क्या होता है? से हो जाता है, व्यस को से में बचेगा ए, तो क्या बन जाएगा? अस्मभ्यम। तो क्या बना? अस्मभ्यम। अस्मभ्यम माने अस्मे, चाहे अस्मे कहो चाहे अस्मभ्यम कहो, समझे कि नहीं? तो अस्मे बन गया, व्यस को क्या हो गया? से हो गया। तो अस्म बनता है और क्या होता है? वो से लोपा से लोप हो जाता है, तो अस्म ए मिला दो, क्या बनता है? अस्मे, समझे कि नहीं? अस्मे का मतलब है अस्मभ्यम, क्योंकि व्यस को क्या हुआ? से हुआ, तो अस्म। देखो अस्मे आगे इंद्रा बृहस्पति, तो अस्मे में से है कि नहीं है? ए का ए है, अस्मे में जो ए है वही क्या है? से है। उसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? प्रकृति हो जाएगा। प्रकृति होगा तो क्या होगा? इंद्रा आया नहीं होगा, क्या यार? आगे निपात एकाच अनांग, ये सूत्र है, वो प्रसिद्ध शब्द जानते हैं। ये क्या कहते हैं? निपात एकाच अनांग, 3 पद का सूत्र है। क्या यार? निपात एकाच अनांग, यानी एकाच निपात प्रकृति संज्ञा से, प्रक्रिया ही रहा। एकाच निपात, एकाच अनांग निपात प्रकृति संज्ञा से। निपात में 2 विशेषण है, एकाच और अनांग, अर्थात आंग भिन्न निपात होना चाहिए और इस निपात को एकाच होना चाहिए। कह राघव सरल भैया, उस निपात को क्या होना चाहिए? एकाच होना चाहिए और आंग भिन्न है कि नहीं? जैसे ई इंद्रा में ई है, वो ई क्या है? निपात है। कैसा निपात है? एकाच है और अनांग है। अनांग माने वो आंग नहीं है, अनांग माने आंग भिन्न, तो आंग भिन्न भी है और एकाच भी है, एक ही अच है और आंग भिन्न भी है, निपात है, उसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। इसलिए प्रकृति संज्ञा को प्रकृति भाव हो जाएगा, तो इंद्रा बना रहेगा, दीर्घ नहीं होगा। ऊ हमेशा इसी तरह, क्या यार? इंद्रा ऊ में। एकाच में कर्मधारय समास हुआ, ध्यान रखना। एकच चासौ एकाच, एकच चासौ एकाच, यहाँ क्या हुआ है? कर्मधारय समास हुआ है। एक आच होना चाहिए, ये समास नहीं करना कि एकाच यस सा एकाच, ऐसा समास नहीं करना, बहुब्रीहि समास नहीं करना। अन्यथा प्रेदम प्राधन इदम, प्रा क्या है? एकाच है। एकाच यस करोगे तो एकाच जिसमें हो उसको एकाच कहेंगे, तो एकाच प्रा में है कि नहीं है? प्रा में एक ही नाच है, उसकी भी क्या होने लगेगी? प्रकृति संज्ञा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या है? प्राधन इदम गुण नहीं हो पाएगा, क्या है? प्रेदम बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो क्या करना? एकाच, एकच चासौ एकाच, ये करना, कर्मधारय समास करना, यानी एक आच होना चाहिए, एक रूप आच है कि नहीं? जो आच हो वही एक हो, जो एक हो वही आच हो। जैसे ई क्या है? एक है, वही अच है, जो अच है वही एक है, कहे जी। प्रेदम में ऐसी बात, प्रा की ऐसी बात नहीं, उसमें तो एक अच है, कहे यार? एक अच उसमें रह रहा है, कहे यार? एक अच यस, एकच चासु अच हुआ नहीं, समझे कि नहीं? एक रूपच नहीं है, अभी तो क्या है उसमें? एक अच यस है, एक अच उसमें रह रहा है, इसलिए ये वाला समास नहीं करना, बहुब्रीहि समास नहीं करना। क्या करना? कर्मधारय समास, कर्मधारय करना। तो प्रेदम नहीं, प्राकी नहीं होगी, ठीक है भैया? क्योंकि एक रूपच नहीं है, एक अभिन्न अच नहीं है, इसलिए उसकी क्या नहीं होगी? ठीक है, आगे समझो कि नहीं? आगे देखो, अनांग का, अनांग माने आंग भिन्न हो, तो कहा भैया ये आंग क्या चीज है? क्योंकि प्रयोग में गीत गकार तो रहता नहीं है, तो आ बस रहता है, तो कहाँ हमको पता चलेगा कि ये आंग है? कहाँ ये पता चलेगा ये आंग? ये आंग नहीं है। कहाँ आ क्या है? दीर्घाकार, कहाँ आंग है, कहाँ आंग नहीं है, ये हमें पता कैसे चलेगा? कहे, क्योंकि प्रयोग में गीत अनुबंध तो रहता नहीं है, है कि नहीं? प्रयोग में कहीं भी क्या नहीं रहता है? अनुबंध नहीं रहता, तो आंग गा तो रहेगा नहीं, केवल आ रहेगा। तो उस आ को हम कैसे जानेंगे कि कहाँ आकार दीर्घाकार कुत्र आंग वर्तते, कुत्र अनांग वर्तते, है कि नहीं? इति कथन ज्ञायते, तो कहा एतस्य परिचायकम एकम भाष्यम वर्तते, ईसदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विबुधौचयः ये समागम गीतम विद्यात् वाक्य स्मरणयोर्गित, अर्थात ईसदर्थे क्रियायोगे मर्यादार्थे अविधौ अर्थे यह आंग भवति, सा गीत भवति, सा आ आंग भवति,
एतद अर्थे यह आ भवति सा आंग भवति गिद्ध भवति एतद भिन्न अर्थे यह आ भवति सा अनांग भवति अगित भवति। समझे कि नहीं? इन अर्थों में जो ईषद अर्थ क्रिया योग मर्यादा अविधि, इन चार अर्थों में, चारे अर्थ ना है, इन चार अर्थों में जो आ हो वो आंग होता है, गीत होता है, और इनसे भिन्न अर्थ जो दो अर्थ होते हैं, कौन से? वाक्य और स्मरण। इन वाक्य अर्थ का जो द्योतक आ होता है वह गीत होता है, गीत नहीं होता है, वो अगित होता है और अनांग होता है। इसी तरह स्मरण अर्थ में जो दीर्घाकार होता है वो भी अगित होता है और अनांग होता है। इसका ध्यान रखिएगा भैया। हाँ, तो आगे चलो। आ एवं नु मन से, आ एवं नु मन से, यहाँ क्या हो गया? आंग हो गया। क्या हो गया? आंग नहीं रहा, क्या रहा? आम नु मन से, ये क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्यार्थ का द्योतक है कौन? आ एवं नु मन से का जो आ है वो क्या है? वाक्यार्थ द्योतक है। तो वाक्यार्थ का द्योतक है, इसलिए क्या है वो? अगित है। अगित है, अनांग है। अनांग है तो क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। किससे? निपाते प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो आ एवं में क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी, तो आ एवं ऐसे बना रहेगा। इसी तरह से आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, तो आ यहाँ पर भी स्मरण का द्योतक है। क्या है? स्मरण का द्योतक, इसलिए यहाँ भी क्या नहीं होगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। माने आ क्या रहेगा? अगित रहेगा, अनांग रहेगा, इसलिए प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। तो प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो वृद्धि नहीं होगी। आ एवं नुमन से भी हो जाएगा। तो आ एवं किल तत्, आ एवं नुमन से दोनों बन जाएगी। तो आ एवं नुमन से ये क्या है? पूर्व वाक्य से अन्यथात्व द्योतक है कि नहीं? अन्यथात्व पूर्व वाक्यार्थ से अन्यथात्व द्योतक है कि नहीं? पूर्वम इत्थम नाम स्था इदानीम तो एवं मन से। पहले तुम ऐसा नहीं मानते थे, अब ऐसा मानने लगे। क्या यार? पहले तुम ओम प्रकाश को मानते ही नहीं थे, समझते थे ऐसा। अब इदानीम पूर्वम इत्थम नाम स्था इदानीम तेवम मन से। तो पूर्व वाक्य का क्या है? अन्यथात्व द्योतक है कि नहीं? पूर्व वाक्यार्थ से अन्यथात्व द्योतक है। और ये क्या है? आ एवं किल तत्, ये क्या हो गया? स्मरण द्योतक। ठीक है ना भैया? आगे आ ईषद उष्णम ओष्णम, या ओष्णम इत्यादि में गित्तु न प्रक्रिया। गित जो होता है, गित आंग होता है, वो उसकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती। अनांग कहे हो ना, अनांगित है, अनांगित उगते है, अनांग कहे, इसीलिए जो गीत आकार होगा उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, जो अगित होगा उसी की प्रकृति संज्ञा होगी। क्या यार? कोई पूछा कहाँ है गीत, भैया दिखा दो हमको, तो कहा देखो आ ईषद उष्णम ईषद उष्णम आ ईषद उष्णम। क्या? आ का अर्थ है ईषद उष्णम, तो आधन उष्णम है। क्या है? यहाँ आधन उष्णम में जो आ है वो ईषद अर्थ का द्योतक है। समझे कि नहीं? आ ईषद अर्थ क्रिया होगी। इन अर्थों में आ क्या होता है? गीत होता है, आंग होता है, अनांग नहीं है, इसलिए इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं, प्रकृति भाव नहीं हुआ। तो आधन उष्णम है, यहाँ गुण हो जाएगा तो क्या बोला? उष्णम। तो आधन उष्णम बराबर उष्णम। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आ है वो ईषद अर्थ का द्योतक है। ठीक है ना भैया? हाँ, माने कम उष्ण है। क्या? उष्णम चायम वर्तते। क्या यार? माने ईषद उष्णम चायम वर्तते, लेकिन कम थोड़ा उष्ण है भैया, थोड़ा इसको और क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। ठीक है ना? वाक्य स्मरण यो अगित। वाक्य और स्मरण में क्या होता है? आ जो होता है वो अगित होता है, अन्यत्र तु गित इत विवेक। अन्यत्र ईषद अर्थ क्रिया इत्यादि अर्थों में क्या होता है? गित होता है। ऐसा ज्ञान कर लेना चाहिए, विवेचन कर लेना चाहिए। हाँ, ओदंतो निपाता प्रकृति संज्ञा। ओदंत जो निपात होता है वो क्या होता है? प्रकृति संज्ञा। देखो ओदंत जो निपात है, जैसे अहो, उसकी निपात एक जनांग से प्रकृति संज्ञा नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि वो एकाच नहीं है। नहीं है। अहो कहाँ एकाच है? एक रूप है नहीं, अनेक। उसमें तो अहो जो अच्छे है यार, अनेक अच्छे, इसलिए क्या नहीं है? उसकी प्रकृति संज्ञा पुरुष से प्राप्त नहीं है। इसलिए वार्तिक सूत्र बनाया अलग से पाणिनि जी ने। क्या? ओत ओदंत निपात की क्या होती? ओत जो है निपात में विशेषण है, विशेषणता तदंत विधि हो जाती है कि नहीं? इसलिए ओदंता निपाता प्रकृति संज्ञा से। ठीक है ना भैया? हाँ, तो अहोधन ईसा, ओ ईसा प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या नहीं होगा? आयादेश नहीं, आवादेश महाराज, आयादेश नहीं। हाँ चल, हो गया ना? तो अहो ईसा। ठीक,
आगे कौन है? समुद्रौ साकलस्येता बनारसे। समुद्रौ साकल्यस्येता बनारसे। ये अब कल चलेगा। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।